सभी को मेरा सलाम। जय भीम। मैं सालिम चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सदर मुजफ्फरनगर आजाद समाज पार्टी की ओर से आज इस राष्ट्रीय गौरव के दिन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का दिन है। आज उस महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें सलाम और नमन पेश करते हैं। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दुनिया मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानती है। डॉक्टर साहब रामेश्वरम के एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति हैं और यह भारत की एक सच्ची शक्ति का प्रतीक है। डॉक्टर साहब के कार्य और उनकी देश के लिए कुर्बानियां किसी से छिपी हुई नहीं हैं। आज पूरा देश उन्हें सलाम पेश करता है और साथ ही साथ यह अदना सा आदमी सालिम चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी की ओर से उन्हें सलाम पेश करता है। डॉक्टर साहब देश की कुर्बानियों के लिए एक प्रतीक हैं, देशभक्ति के लिए एक प्रतीक हैं और एक मिसाल हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को मजबूत बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने विज्ञान में काम किया, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए काम किया, उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। साथियों, डॉक्टर साहब सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे और इस उच्च विचार के साथ में उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए अपना जीवन त्याग दिया। और उन्होंने कभी सपना देखा था कामयाबी का। हर किसी की एक सोच होती है साथियों। किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को नेता बनना होता है। सभी के भी अपने अपने प्रोफेशन होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का जो प्रोफेशन था वो एक देश को मजबूत बनाना था, देश को ताकतवर बनाना था, अपने देश को सुपर पावर बनाना था। और उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इस देश के लिए, अपनी एक एक सांस, अपना एक एक पल इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज हम सभी मुस्लिम समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि डॉक्टर साहब से एक देशभक्ति सीखनी चाहिए। डॉक्टर साहब से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने एक साधारण परिवार से होने के बावजूद भी एक उच्च एजुकेशन, शिक्षा हासिल की। जब संसाधन कम थे, जब स्कूल जाने के रास्ते नहीं थे, फिर भी उनके जो मन था वो छोटा नहीं हुआ और वो धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहे और देश को बदलने का ख्वाब देखते रहे। साथियों, डॉक्टर साहब की विचारधारा और उनका देश प्रेम सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सोच में भी देश प्रेम शामिल था। डॉक्टर साहब कहते थे, सपनों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और सपनों की शक्ति पर उन्होंने एक बात भी कही थी, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, मेरे साथियों, डॉक्टर साहब शिक्षा और नैतिकता पर भी बहुत ध्यान देते थे और उनका मानना था कि अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कानून से पहले संस्कार की जरूरत है।
इसलिए उन्होंने हमेशा माता पिता और शिक्षक की शक्ति पर जोर दिया, जो देश की बुनियाद में नैतिकता की नींव डालते हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुस्लिम समुदाय के लिए देशभक्ति का एक विशेष पैगाम देना चाहता हूं। आज हम इस डॉक्टर साहब के एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए, आप सभी भाई और बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम हमारी पहचान, हमारा गौरव हैं। डॉक्टर साहब ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया, देशभक्ति और धार्मिक आस्था कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। उन्होंने कुरान की शिक्षाओं के साथ साथ भगवत गीता के ज्ञान का भी सम्मान किया। यह बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक मुसलमान अपनी आस्था में दृढ़ रहते हुए देश का सर्वोच्च सेवक, वैज्ञानिक और सर्वोच्च नागरिक हो सकता है। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी का फर्ज है और हम सभी का राष्ट्र धर्म है। हमें डॉक्टर साहब से यह सीखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए हमें राष्ट्र की प्रगति में सबसे आगे रहना है। चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप नेता हो, ईमानदारी और मेहनत से किया गया आपका हर काम देशभक्ति ही है। डॉक्टर साहब एकता और उन्नति में विश्वास रखते थे। हमें किसी भी तरह के भेदभाव और अलगाववाद से ऊपर उठना है और डॉक्टर कलाम साहब ने हमेशा एकता और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया है। आइए हम सब मिलकर देश की तरक्की में अपनी जान लगा दें। देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं सालिम चौधरी एक बार फिर से आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर डॉक्टर कलाम साहब के सपनों का भारत बनाने का अहद करते हैं, संकल्प लेते हैं। एक ऐसा भारत जहां पर युवा आत्मनिर्भर हो, हर नागरिक शिक्षित हो और जहां गरीबी और भ्रष्टाचार का खात्मा हो। हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां सभी सुखी से जिंदगी गुजार सकें। याद रखिए, डॉक्टर कलाम साहब कहते थे, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। आइए हम सब अपने अपने क्षेत्र में सूर्य बनकर चमकें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सभी को मेरा सलाम। जय भीम।